Another disaster is drought. तो drought is a natural disaster. We are going to discuss this for 5 numbers के लिए जो भी लिखना होता है वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपने करना है। सबसे पहले तो आपको वही डेफिनेशन पता होगा ड्राउट होता क्या है। ड्राउट आप बताएंगे कि ड्राउट इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। ठीक है, इसके अंदर सीन ये होता है कि एक्सपेक्टेड लिखना होता है, वो आगे हम जाके देखते हैं कि बेसिकली ड्राउट इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल होती है ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। बहुत ज़्यादा पीरियड के लिए जब आपका रेनफॉल की डेफिशिएंसी हो जाए ना, ठीक है, तो अब ड्राउट होता है। मतलब सेकेंड ईयर जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन के अंदर के रिजल्टिंग इन शॉर्टेज ऑफ द वाटर सप्लाई। ठीक है, होता ये है कि जो सीज़न की अगर ईयरली या सीज़न की जो रेनफॉल्स होते हैं ना वो ना होना तो उसकी वजह से आपकी शॉर्टेजेस ऑफ वाटर सप्लाई हो जाती है। वाटर ऑफ सप्लाई जब शॉर्ट होता है तो ड्राउट क्रिएट होता है। ये आपका उसके बेसिकली एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, इसके बाद आपकी टाइप्स होती हैं। टाइप्स में सबसे पहले आती है मेट्रोलॉजिकल ड्राउट्स। ठीक है, दूसरा एग्रीकल्चर ड्राउट्स हैं, तीसरा हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट्स और चौथा है सोशो इकोनॉमिक ड्राउट्स। सिंपल एक एक लाइन में ही एक्सप्लेन कर दें तो बहुत है, वैसे तो समझ आ रही है। मेट्रोलॉजिकल ड्राउट्स जैसे हम पढ़ चुके हैं कि वेदर कंडीशंस की वजह से कोई भी ड्राउट क्रिएट हो। एग्रीकल्चर ड्राउट आपका एग्रीकल्चर का ड्राउट हो जहाँ पे वहाँ पे कोई अगर वाटर की शॉर्टेजेस हो जाते हैं तो आपका एग्रीकल्चर की जनरेशन नहीं होती, आपकी प्रोडक्शन नहीं होती, फूड प्रोडक्शन नहीं होती, तो इसकी वजह से आपकी एग्रीकल्चर ड्राउट होता है। हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट्स वही पहले हमने बात की है कि आपकी वाटर शॉर्टेज हो रहा है और मतलब वहाँ पे ओवरऑल आपका पानी की आपने स्टोरेज नहीं की हो, वाटर मैनेजमेंट नहीं किया हो, तो उसकी वजह से जो ड्राउट क्रिएट होता है। सोशो इकोनॉमिक ड्राउट में ये आ जाता है कि ओवरऑल आपकी सिटीज़ के अंदर वाटर शॉर्टेजेस हो जाती है और उसकी वजह से आपके सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ते हैं, तो वो सोशो इकोनॉमिक ड्राउट हो जाता है। सिंपल ड्राउट्स हो गया। कॉजेज़ आप देखेंगे, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद कॉजेज़ लिखेंगे। कॉजेज़ सबसे पहले क्या है, बहुत आसान है, ये ड्राई सीजन्स की वजह से आता है। ठीक है, लैक ऑफ रेनफॉल होता है। अब सीन ये है कि लैक ऑफ रेनफॉल, एक्सपेक्टेड रेनफॉल, एक तो होता है ना कहीं पे जैसे सहारा डेजर्ट हो गया, आपका थल हो गई, यहाँ पे तो रेनफॉल होती कम है, लेकिन एक्सपेक्टेड रेनफॉल होती है, वहाँ भी होती है, साल में भले एक दफ़ा क्यों ना हो। तो अगर वो भी ना हो ना तो ड्राउट्स कॉज होते हैं और उसका वो एक रीज़न होता है कि लैक ऑफ एक्सपेक्टेड रेनफॉल। अनदर इज़ सरफेस वाटर फ्लो। आपका सरफेस वाटर फ्लो की वजह से वाटर जो है ना वो सरफेस से फ्लो करके चला जाए, आपका ना स्टोर हो, ना कोई आपने उसकी मैनेजमेंट की हो, ना कोई कैनाल सिस्टम बनाया हो, देन दिस विल कॉज ड्राउट्स। सही है। नेक्स्ट इज़ मिस मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। जब आपकी रिसोर्सेज की मिस मैनेजमेंट होती है ना तो ओवरऑल ड्राउट होता है। मिस मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज में ये आ जाता है कि यही आप मतलब उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ नहीं करते वाटर को, ना डैम बनाते हैं ना स्टोर करते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट की चेंज की वजह से आपके क्लाइमेट के पैटर्न्स चेंज हो गए, वेदर पैटर्न्स चेंज हो गए और उसकी वजह से कहीं पे बहुत ज़्यादा रेन हो रही है, कहीं पे बहुत कम रेंज हो रही है। अब जब अर्थक्वेक्स आते हैं, ड्राउट्स आ रहे हैं, चाइना में मेरे ख्याल में ड्राउट आया, पता नहीं अर्थक्वेक भी आया वहाँ पे, तो वो ये सीज़न रिवर्सल तो सारा आपका क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का पॉइंट है। फिर डिफॉरेस्टेशन की वजह से ऑब्वियसली आपका ड्राउट्स क्रिएट होते हैं कि वहाँ पे तो जब आपके दरख्त ही नहीं होंगे तो आपके तो ओवरऑल दरख्त नहीं होंगे तो वो ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, ट्रांसपायरेशन नहीं होगी तो आपकी ह्यूमिडिटी नहीं होगी, ह्यूमिडिटी नहीं होगी तो क्लाउड्स नहीं होंगे, क्लाउड्स नहीं होंगे तो आपकी रेनफॉल नहीं होगी। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली ये इनडायरेक्ट फैक्टर है जो कि डिफॉरेस्टेशन है। सिंपल आपने बता दिए डेफिनेशन क्या होती है, आपने कॉजेज़ बता दिए और देन आप इफेक्ट्स बताएंगे। उसके इफेक्ट्स में सबसे पहले क्या आता है कि आप इसको बेसिक वैसे तो सिंपल डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन अगर आप इसको और कैटेगराइज करते हैं तो वो भी ठीक है। आप बताएंगे इकोनॉमिक इफेक्ट्स क्या होते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर में सबसे पहले आता है डिमिनिश्ड क्रॉप ग्रोथ और यील्ड। क्रॉप ग्रोथ आपकी ख़त्म हो जाती है और आपकी पूरा फूड प्रोडक्शन का मसला बनता है, तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक इम्पैक्ट आता है। ठीक है, फिर फूड शॉर्टेज होती है आपकी और एंड फेमाइन आता है, तो इरिगेशन का सारा इशू आ जाता है। आपका वाटर नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपके फूड शॉर्टेज हो गए, फेमाइन आ जाएगा और इरिगेशन का इशूज़ रहेंगे, ये जो इरिगेशन की वजह से होता है। तो ये इकोनॉमिक इशू आ गया आपका। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट कर रहा है ना, अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स को इफेक्ट कर रहा है आपका ये ड्राउट। अच्छा, दूसरा इम्पैक्ट आता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। क्या आते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स? आता है कि हैबिटेट लॉ डैमेज होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत सारे परिंदे जानवर और सारा आपका भी जो फ्लोरा फौना है ना वो उसकी डेथ होने शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये हैबिटेट डैमेज होता है, ये एनवायरमेंटल डैमेज होगा। फिर होता है आपका मास माइग्रेशन करते हैं क्योंकि ओवरऑल आपके जब पानी ही अवेलेबल नहीं है, वाटर अवेलेबल नहीं है, तो सारे आपके जो फ्लोरा फौना जो आपके हैं तो वो एनिमल्स वगैरह माइग्रेट कर जाते हैं, परिंदे माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत सारे दूसरे एडवर्स इफेक्ट आते हैं। इसी तरीके से डेथ्स ऑफ वाटर एनिमल्स एंड बॉडीज़ आ जाते हैं, एनिमल मर जाते हैं और वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन होती है इसकी वजह से। डेजर्ट ओवरऑल मतलब अब एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ ड्राउट्स आएंगे तो वो एरिया आपका डेजर्ट की तरफ चलता जाएगा, मतलब बिल्कुल ही ओवरऑल उसका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट करेगा। ठीक है,
फिर आ जाता है सोशल इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। सोशल अनरेस्ट क्रिएट होगा ऑब्वियसली, जब आपका ड्राउट्स आएंगे, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक लॉसेज होंगे, तो सारे सोशल अनरेस्ट क्रिएट होगा, क्राइम्स क्रिएट होंगे, वो सारी चीज़ें। स्प्रेड ऑफ डिजीज़ होगी, जब वाटर नहीं होगा तो डिजीज़ का स्प्रेड ज़्यादा होगा, ठीक है। लॉस ऑफ इकोनॉमी हम पढ़ चुके हैं। माल न्यूट्रिशन होगा, लोगों की हेल्थ क्राइसिस होगी और उसकी वजह से फिर डिजीज़ेस बढ़ती जाएंगी। इसी तरह डेथ ऑफ पीपल होंगी एंड एनिमल्स, डेथ होनी शुरू हो जाएंगी जब आपकी वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। और लास्ट क्या है कि माइग्रेशन होंगी, पीपल भी माइग्रेट करके चले जाएंगे उस एरिया से। तो ये सोशियो इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमिक सोशियो एनवायरनमेंट होगा, ये इकोनॉमिक होगा। वैसे सिंपल भी लिख दें तो भी ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये कि अब इसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे। मैनेजमेंट में सबसे पहले ये आता है कि आपको डैम्स बनाने, ठीक है। डैम बनाएंगे तो वाटर स्टोर होगा। इसके बाद डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाएं, वाटर का रीयूज़ करें, उसकी मैनेजमेंट करें प्रॉपर तरीके से, ठीक है। सेकंड इज़ लैंड यूज़ प्लानिंग है। लैंड यूज़ प्लानिंग करें कि प्रॉपर लैंड प्लानिंग की जाए कि ये ना हो कि वाटर फ्लो करके बाहर चला जाए और वाटर फ्लो करके ख़त्म हो जाए, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपका आउटडोर वाटर यूज़ रिस्ट्रिक्शन। आउटडोर वाटर यूज़ की रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, वाटर कंजर्वेशन होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि आउटडोर वाटर जो हमारी इसकी एक स्टडी के हिसाब से, अब वो क्या है कि आपकी कितना % वाटर, आपका यूएन की रिपोर्ट है, बेसिकली पाकिस्तान की स्टडी है कि उसके अंदर ना आपका 51 पता नहीं कितने ज़्यादा कि वाटर, मुझे याद नहीं आ रहा, कि वो आपका कार यूजेज और आपकी मॉस्क के अंदर ज़ाया हो जाता है, ठीक है। तो वो उस पर रिस्ट्रिक्शन करें, उसकी कंजर्वेशन करें, ओवरऑल घरों के अंदर वाटर कंजर्वेशन होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं मैनेजमेंट ऑफ ड्राउट्स, ड्राउट्स की मॉनिटरिंग करें, ठीक है। ओवरऑल रिस्क असेसमेंट करें और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। मॉनिटरिंग करें कितनी एक्सटेंडेड पीरियड कब इम्पैक्टेड है, कितनी लेट हो रही है, और वो सारी चीज़ों को मेजर करके R&D के अंदर आ जाएगा ये। तो इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। फिर रेनफॉल हार्वेस्टिंग की जाए, वो जैसे क्लाउड थिनिंग और वो सारी चीज़ों का प्रोसेस होता है, आप आर्टिफिशियल रेनिंग करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है रिसाइकल्ड वाटर, वाटर को रिसाइकल करें, ठीक है। सैनिटेशन में आ जाता है वैसे तो। सिंपल क्लाउड सीडिंग करें, जैसे मैंने बताया, क्लाउड को इन्फ्यूज़ करें, क्लाउड डालें, थिक क्लाउड। अब जब थिक क्लाउड्स हो जाएंगे फिर उसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी रेनफॉल होती है वहाँ पे, ये आपने मतलब आर्टिफिशियल रेनफॉल कराने का कह रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल था ड्राउट्स के ऊपर, आपका 5 नंबर का सवाल कवर हो जाएगा। डेफिनेशन हो गई, नॉइजेज हो गए, इफेक्ट हो गए और मैनेजमेंट हो गए और इसकी टाइप्स हो गए, ठीक है। थैंक यू सो मच। आगे फिर हम दूसरे टॉपिक्स देखते हैं।